ब्रह्मचारिणी बेटी। माथुर परिवार की बेटी शेफाली शादी नहीं करना चाहती थी और इस वजह से मिस्टर और मिसेस माथुर काफी परेशान रहते थे। उन्होंने कई बार अपनी बेटी शेफाली से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन शेफाली हर बार ये कहकर बात को टाल देती थी कि उसे शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। शेफाली का एक भाई भी था, उसका नाम था विशाल। शेफाली की उम्र लगभग 30 साल की हो चुकी थी और विशाल उससे छोटा। एक दिन मिस्टर माथुर कहते हैं, शेफाली बेटा, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो आने वाले वक्त में विशाल की शादी में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। आखिर क्या वजह है, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? पापा, अब मेरी जॉब लग चुकी है और कॉलेज के टाइम में भी मुझे कोई पसंद नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे किसी लड़की के साथ रहने और उससे शादी करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बेटा, इस तरह अकेले जिंदगी तो नहीं कटती। तुम्हें अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। नहीं मम्मी, मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ये शादी, बच्चे, किसी के साथ जिंदगी भर रहना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन बेटा, विशाल की भी शादी की उम्र हो चुकी है, हमें उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ, तो विशाल की शादी करने में क्या प्रॉब्लम है पापा? मुझे शादी नहीं करनी है, ये मेरा डिसीजन है। विशाल शादी कर सकता है। कुछ दिनों के बाद मिस्टर और मिसेस माथुर विशाल की शादी वर्षा नाम की एक लड़की के साथ कर देते हैं और वर्षा माथुर परिवार के साथ रहने लगती है। एक दिन वर्षा और विशाल जब अपने कमरे में बातें कर रहे थे। जानती हो वर्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ विशाल। चलो, इसी बात पर अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ। तभी अचानक से शेफाली वहां पर आ जाती है। क्या हो रहा है? हाँ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? दिन दहाड़े रोमांस करने में लगे हुए हो। मम्मी पापा भी घर पर ही है। लेकिन शेफाली दीदी, हम तो अपने कमरे में हैं, किसी के सामने थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं। बेशर्मी की भी हद होती है। आजकल की लड़कियों को तो बस लड़कों से चिपकने का बहाना चाहिए। मुझे देखो, आज तक किसी लड़के को छुआ तक नहीं है। मैं हाथ तक नहीं मिलाती किसी लड़के से। पूरी ब्रह्मचारी हूँ। लेकिन दीदी, मेरी और वर्षा की शादी हुई है, वो मेरी पत्नी है, और अगर वो मेरे पास आती है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे ज्यादा लेक्चर मत दो। तुम्हें बाहर मम्मी बुला रही थी, यही कहना आई थी। विशाल और वर्षा शेफाली के साथ कमरे से बाहर आते हैं। विशाल बेटा, बहुत दिन हो गए हम पूरी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर नहीं गए। हाँ विशाल बेटा, और इसलिए तुम्हारे पापा कह रहे थे कि सब लोग साथ में मूवी देखने चलते हैं। बहुत अच्छा प्लान है मम्मी। अब मैं भी वर्षा से यही कह रहा था कि कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है मम्मी जी, हम लोग टिकट बुक करवा लेते हैं आज शाम की और सब साथ में चलते हैं। शाम को सब लोग मूवी देखने के लिए थिएटर पहुंचते हैं। वर्षा और विशाल एक दूसरे के पास वाली सीट पर जैसे ही बैठने की कोशिश करते हैं। हटो तुम दोनों यहाँ से। यहाँ तुम दोनों के बीच वाली सीट पर मैं बैठूंगी। अरे शेफाली, ये क्या कर रही हो? उनकी नई नई शादी हुई है, उन्हें साथ में बैठने दो। हाँ बेटा, वो दोनों मियाँ बीवी है, तुम उनके बीच में बैठकर क्या करोगी? अरे मम्मी, थोड़ी देर इनका दूर रहना जरूरी है, बैठने दीजिए ना मुझे। और जिद करके शेफाली वर्षा और विशाल के बीच में बैठ जाती है। ये बात वर्षा और विशाल दोनों को ही अच्छी नहीं लगती। कुछ दिनों के बाद, वर्षा जरा इधर आओ मेरे पास, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बताइए दीदी, क्या हुआ? कुछ काम था क्या आपको? देखो वर्षा, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोया करो। लेकिन दीदी, वर्षा आपके कमरे में सोकर क्या करेगी? क्यों? तुमसे 2 दिन भी अपनी बीवी से दूर नहीं रहा जाता क्या? बेटा, विशाल सही तो कह रहा है, और वर्षा को तुम्हारे कमरे में सोने की क्या जरूरत है? बस ऐसे ही मम्मी, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन वो मेरे साथ रहे, मुझसे बातें करे। अगर 1-2 दिन मेरे कमरे में सो लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? बेटा, उनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है, तुम तो कुछ भी नहीं समझती हो। अरे मम्मी, शादी होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि दिन रात एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे से चिपक कर रहो। अब हो गई ना शादी। मुझे देखो, 30 साल से ऊपर की हो गई हूँ, लेकिन अभी तक ऐसी कोई फीलिंग मेरे दिल में नहीं आती।
माथुर परिवार शेफाली की इन हरकतों से परेशान हो जाता है और फिर वर्षा और विशाल मिलकर एक प्लान बनाते हैं। शेफाली दीदी, मेरे ऑफिस का एक कलीग है, उसने अभी अभी ज्वाइन किया है। कुछ दिन वो हमारे ही घर आकर रहने वाला है। अरे, ऐसे कैसे कोई अनजान लड़का हमारे घर में आकर रहेगा? अरे बेटा, किसी की मदद करने में क्या बुराई है। अच्छा ठीक है, लेकिन उससे कहना कि घर की औरतों से थोड़ा दूर ही रहे, ज्यादा बात करने की और चिपकने की जरूरत नहीं है। और कुछ दिनों के बाद अमन नाम का एक लड़का जो शेफाली की उम्र का था, मिस्टर माथुर के घर पर रहने आता है। एक दिन सुबह के वक्त। वैसे शेफाली जी, शायद आपसे किसी ने कहा नहीं, लेकिन आप दिखने में बहुत खूबसूरत हैं। देखो, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे इस तरह की झूठी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मन ही मन शेफाली को अमन का अपनी तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है। और फिर अगले दिन, शेफाली जी आप ऑफिस जा रही है, मैं भी उधर ही जा रहा था, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी, मैं किसी लड़के के साथ घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती। अरे कोई बात नहीं, एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, इसमें क्या हुआ, चलिए बैठ जाइए। वो चलो ठीक है। शेफाली अमन के साथ चली जाती है। एक दिन ऑफिस से आने के बाद, माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, आप प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो, बहुत सर दर्द हो रहा है। बेटा मुझे तो अपनी किटी पार्टी में जाना है, बहुत जरूरी है, और तेरे पापा भी अपने दोस्तों से मिलने के लिए गए हुए हैं। कोई बात नहीं माँ, वर्षा से कह दो, वो मेरे लिए कॉफी बना देगी। वर्षा शॉपिंग पर गई है विशाल के साथ, बेटा तुम खुद बना लो ना। इतना कहकर मिसेस माथुर वहां से चली जाती है। वर्षा के सर में जरा सा दर्द होता है तो विशाल कैसे लपक कर उसके लिए दवाई लेकर आता है, उसके लिए चाय बनाता है। यहाँ मेरे लिए कोई भी नहीं है। तभी वहां पर अमन आता है। किसने कहा आपके लिए कोई नहीं है, आप आराम करिए, मैं अभी आपके लिए कॉफी और आपकी दवाई दोनों लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच। थोड़ी देर बाद अमन शेफाली को दवाई देता है और अपने हाथों की बनी कॉफी भी पिलाता है। वैसे शेफाली जी, आप गलत सोचती है। देखिए, लड़के उतने बुरे भी नहीं होते, और अगर जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। ठीक कहते हो, तुम्हारे आने के बाद मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है। लगता है मुझे भी अब अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने को तैयार हूँ। अमन की बात सुनकर शेफाली खुश हो जाती है और रात को जब मिस्टर और मिसेस माथुर घर आते हैं, माँ पापा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। शेफाली दीदी, हम सब जानते हैं आपको क्या बात करनी है। आप अमन के साथ शादी करना चाहती है ना? अरे लेकिन आप लोगों को ये बात कैसे पता? क्योंकि ये हमारा ही प्लान था। और मैं तो अमन को पहले से ही जानती हूँ। क्या ये सब आपने जानबूझकर किया? तो क्या करते बेटा, जिंदगी भर अपनी बेटी को ब्रह्मचारिणी बेटी तो नहीं रहने देते ना। देखो बेटा, शादी करना और खुश रहना कोई बुरी बात नहीं है,